फ्रेंड, टुडे वी आर डूइंग 7th क्लास साइंस फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। इसकी एक समरी वीडियो है ये, जिससे कि आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट आता है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या होता है? जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। जैसे फर्स्ट इसमें आ गई है वूल। वूल हमें कहां से ऑब्टेन्ड होती है? वूल हमें ऑब्टेन्ड होती है द बेबी कॉट ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर्स क्लोज टू देयर स्किन। उनकी स्किन के ऊपर जो है सॉफ्ट हेयर होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, जिसे कि फ्लीस बोला जाता है। तो वो फ्लीस ऑब्टेन्ड करते हैं कुछ एनिमल्स से, जैसे कि शेप, गोट, कैमल एंड यॉक। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, इसमें एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। ये क्या होती है? ये डेड लेयर ऑफ स्किन होती है, जिसको कि यहां से रिमूव किया जाता है। तो इस फ्लीस को रिमूव कर लिया जाता है। देन उसके बाद कुछ स्टेप्स है, जैसे कि शेयरिंग स्टेप है, जिसमें कि रिमूव कर लिया जाता है फ्लीस को, मतलब कि थिन डेड लेयर ऑफ स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। स्कोरिंग में क्या होता है? उन्हें वॉश किया जाता है डिटर्जेंट से, ताकि वो बिल्कुल साफ हो सके, और फिर ड्राई किया जाता है। देन सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है? हेयर सेपरेट किए जाते हैं बाय टेक्सचर्स। देन स्कोरिंग दोबारा से होता है, मतलब उसे दोबारा से वॉश किया जाता है टैंक्स में, फिर ड्राई किया जाता है, और फिर डाइंग होती है। डाइंग किस लिए होती है? क्योंकि जो नेचुरल हेयर होते हैं शिप के, वो व्हाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वुलन क्लोथ्स जो है वो कलरफुल होते हैं। तो डाइंग किस लिए की जाती है? ताकि उस रॉ फाइबर को जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सके। देन स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग मतलब फिर उससे वो फैब्रिक बनाया जाता है, यार्न बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस था आपका वूल ऑब्टेन करने का। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका सिल्क। सिल्क कहां से मिलता है? वो भी हमें एनिमल से ही ऑब्टेन होता है। ऑब्टेन होता है हमें, वो भी देखिए आप इससे। पहले फीमेल सिल्क मोथ क्या है? एग्स देती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है वो, जिसे कि सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है। देन उसके बाद जब वो एग फूटता है, हैच होता है, तो उसमें से लार्वा निकलता है, जिसे कि कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोला जाता है। देन उस लार्वा को, वो छोटे साइज का होता है, उसे क्लीन बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, और उसे फीड करवाई जाती है फ्रेश मलबरी लीव्स। फ्रेश मलबरी लीव्स उसको 25 टू 30 डेज तक फीड करवाई जाती है। तो वो साइज में लार्ज होने लग जाता है, और वो जैसे ही अपने साइज में ग्रो करता है, वो में ग्रो हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जो है लिक्विड सिक्रीट करने लग जाता है। और लिक्विड जब एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है, और वो चेंज हो जाता है फाइन थ्रेड्स में। इस तरह के थ्रेड्स में चेंज हो जाता है। वो थ्रेड्स किस के बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। देन कैटरपिलर क्या करता है? उन थ्रेड्स को अपने ऊपर ऐसे 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 करके लपेट लेता है, इस तरह से। पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो बन जाते हैं, और वो अपने ऊपर लपेट लेता है इस तरह से। तो वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वही आपकी सिल्क है, और उसी को यहां से रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद जो सिल्कवॉर्म होता है, वो सिल्क मोथ में डेवलप हो जाता है इनसाइड दी कोकोन। इसे कैटरपिलर क्या करता है? कवर कर लेता है इसे अपने चारों तरफ, इस फाइबर्स को। इसी फाइबर को जो है सिल्क बोला जाता है, इसी को रिमूव किया जाता है यहां से। और ये जो है, जब ये अपने पूरी स्किन की चारों तरफ इसे लपेट लेता है, तो इसे कोकोन बोला जाता है। देन उसके बाद सिल्क मोथ बनता है कोकोन के अंदर, और दोबारा से फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिल्क मोथ जो है वो क्या करता है? आगे एग्स देता है, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो स्टेप होता है, फाइन फाइबर्स जहां पे इसके स्किन के चारों तरफ होते हैं, तो इसी को यहां से कलेक्ट किया जाता है। देन सेकेंड इसमें आ जाता है रीलिंग। देन इसको जो यहां पर कलेक्ट किए गए थे कोकोन, उससे क्या किया जाता है? उनको स्टीम किया जाता है। स्टीम करने के बाद जो सिल्क फाइबर थे, वो सेपरेट हो जाते हैं कोकोन से। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग। देन उसके बाद डाइंग। डाइंग वही प्रोसेस है जब इसमें कलर ऐड किए जाते हैं। देन स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग में क्या होता है? स्पिन से इसको थ्रेड बनाते हैं, और फिर इसको सिल्क क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही था आपके इस पूरे चैप्टर में।